नमस्कार, मैं दीपेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द फन साइकेशन में। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। पहला आज़ादी का वो सूरज 15 अगस्त 1947 में जब उगा था, जो क्रांतिकारक थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे प्रयास किए और उनके प्रयासों के वजह से 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को मिली आज़ादी। आज भी वो सूरज उगता है, वही आज़ादी का सूरज उगता है, लेकिन उस सूरज का जो महत्व है आज हमें उतना नहीं, क्योंकि ना तो हम क्रांतिकारक हैं और ना ही हम किसी के गुलाम हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने मन मुताबिक जी सकते हैं, हमें जो लगे हम वो कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि 14 अगस्त 1947 या फिर उससे पहले का जो समय, जबकि भारत देश आज़ाद नहीं था, जो क्रांतिकारक क्या सोचता होगा कि मेरे देश को मुझे आज़ादी दिलानी है, कुछ भी करके भले मेरी जान चली जाए। जो कोई भी लाइफ जो जी रहे थे वो अच्छी तरह से जी रहे थे। कोई तो डॉक्टर थे, कोई तो वकील तक थे, तो क्यों उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया और सोचा कि नहीं, मेरा जो देश है वो आज़ाद होना चाहिए, मेरा जो देश है वो खुली हवा में, आज़ादी की हवा में जीना चाहिए, और जो मेरा भारतवासी है वो जो सूरज की किरणें ले वो एक आज़ाद सूरज होना चाहिए। तो गाइस, ये है दिन सलाम करने का। हम सलाम करते हैं उन सारे क्रांतिकारकों को जिन्होंने इस देश के लिए प्रयत्न किए और अपने भारत देश को आज़ादी दिलाई। उसी के साथ मैं सलाम करता हूँ मेरे तिरंगे को, जो 3 रंगों में है बटा हुआ है, पर वो हमारे देश की विविधता को साथ में लेकर एकता में दिखाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है, उसे हम सलाम करते हैं। इसी के साथ मैं सलाम करूंगा जो हमारे फौजी है। फौजी के लिए मेरे दिल में सच में एक अलग ही जगह है। फौजी एक ऐसा बंदा है, महाभारत में जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक स्थित प्रज्ञ इंसान होता है जो कि निष्काम सेवा भाव से काम करता है, निष्काम सेवा भाव। तो अर्जुन उन्हें कहते हैं कि भाई भगवान, निष्काम सेवा भाव से काम कैसे किया जाता है? अगर मुझे कोई नीड ही नहीं है तो मैं कोई काम क्यों करूंगा? तो कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञ इंसान वही होता है जो कि विदाउट एनी नीड, किसी काम की भावना न रखते हुए वो अपने काम को करता है। तो जो हमारा फौजी है वो भी कुछ इसी तरह से है। आज के कलयुग में कोई अगर स्थित प्रज्ञ है तो एक फौजी है। वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, उसे अपने परिवार से प्यार तो होता है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसे अपने देश के बारे में सोचना होता है, अपने धरती माता के बारे में सोचना होता है। भले ही वो ठिठुरा देने वाली ठंड हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, वो उसके बारे में नहीं सोचता और अपने बॉर्डर पे खड़ा रहता है, दुश्मन की तरफ बंदूक करके अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखता है। तभी हम अपनी होली और दिवाली मना सकते हैं। इसी के साथ मैं सल्यूट करता हूँ मेरे कृषि भाइयों को, मेरे फार्मर्स को, जो कि 12 महीने काम करके हमारे लिए फूड बनाते हैं। हमारी जो नीड है, बेसिक नीड खाने की, वो पूरी करते हैं गाइस। ये काम करता है बंदा 12 महीने, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, कभी उसको छुट्टी नहीं होती, कभी हॉलीडे नहीं होता उसका। 12 महीने काम करके हमारे लिए फूड का इंतज़ाम करता है, लेकिन उसको उसके जो रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत कम है। उसका बेसिकली एश्योरेंस भी नहीं होता यार कि वो जो कर रहा है उसको उसे फल मिलेगा कि नहीं। कभी ज़्यादा बारिश आ गई, कभी बारिश ही नहीं हुई, ज़्यादा धूप आ गई, तो उसका जो इन्वायरमेंट बेस है, अगर थोड़ा भी इन्वायरमेंट ने साथ नहीं दिया तो उसकी जो पूरे 12 महीने की मेहनत है वो पानी में चली जाती है। फिर भी वो उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ हमारे लिए काम करता है, तो उसे तो सल्यूट बनता ही है। गाइस, मैं सलाम करना चाहूँगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जिसने सही मायनों में भारत का जो नाम है वो अंतरिक्ष तक पहुँचाया है। गाइस, जो हमारा जो चंद्रयान 2 था, थोड़े से के लिए बच गया। जैसे कि वर्ल्ड कप हम हार गए महेंद्र सिंह धोनी के रन आउट होने की वजह से, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा विक्रम था वो थोड़े से डिस्टेंस से बच गया। अबाउट 95% ऑफ जो हमारा पूरा मिशन था वो कंप्लीट हुआ, सिर्फ 5% बच गया। इसरो के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, गिरते तो हैं सवार ही,
मैदान जंग में, गिरते तो है सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो गाइस, इसी के साथ मैं सल्यूट करूंगा मेरे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को। जो हमारा डॉक्टर है, कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है भगवान का दूसरा रूप होता है, परंतु पिछले कुछ समय से जो हमारा मंदिर है, मस्जिद है, या फिर हम बात करें चर्च, पूरी तरह से बंद है। और जो हमारा भगवान है श्वेत वस्त्र पहने हॉस्पिटल में 24-24 घंटे काम कर रहा है हमारे लिए। कुछ तो डॉक्टर ऐसे जो कि फैमिली को पिछले 4-6 महीने से मिले नहीं है, और कई डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है इस युद्ध में लड़ते हुए, कोरोना योद्धा कहलाए हैं। उसी के साथ जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जहाँ पे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या फिर फार्मासिस्ट हो या फिर मेडिकल साइंटिस्ट हो, जो कि बेसिकली हमारे लिए वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है, जो वैक्सीन बनाने के लिए पिछले 4 महीने से जो होड़ पड़ी है उसके पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरह से भारत में वैक्सीन बन जाए, तो जो भी हमारी इकोनॉमी है वो भी बढ़े, और जो भारत की 130 करोड़ जनता है कहीं ना कहीं वो भी इस पैंडेमिक से बच जाए। तो ये सलाम के हकदार है। गाइस, इसके बाद मैं सलाम करूँगा हमारे पुलिस कर्मियों को, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं अपना, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों के पीठों पर इंद्रधनुष, पहले लाल, फिर नारंगी, ऑरेंज, फिर ब्लैक, इस तरह से अलग अलग कलर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन है इसके पीछे का वो है लोगों की सेफ्टी। एक जो इंटरनेट पे वीडियो वायरल हुआ था, उनमें वो कह रहे थे कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का एक एक कोना, तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का हर एक कोना, पर नहीं होने देंगे तुम्हें कोरोना। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था गाइस। उनका भी वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और आज का जो हमारा थीम है वो भी इस सैल्यूट के अधिकारी है गाइस। इसके बाद मैं बात करता जो कि हमारी भारत सरकार है गाइस। जब शुरुआत हुई थी ये पेंडेमिक की, तो शुरुआती दौर में जब भारत में 500 केस थे, जिस शुरुआत हुई थी इस पेंडेमिक की, तो तभी के तभी भारत ने जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो घोषित कर दिया था। मेरे ख्याल से तभी शायद 500 केस थे या फिर 500 से 1000 केस थे, और उस समय हमने लॉकडाउन घोषित कर दिया था। ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिन्होंने कि अब तक 3 से 5 लाख केसेस नहीं हुए, तब तक उन्होंने पूरा लॉकडाउन नहीं किया था, पार्शियल लॉकडाउन किया था। कुछ देश के जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, वो जनता को एड्रेस करते हुए कह रहा था कि ये जो लॉकडाउन है आपके खिलाफ है, आपको नहीं देना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ये गलत मैसेज भेज रहे थे, लेकिन हमारा जो देश है, हमारे जो देश की सरकार है, उसने सही समय पे सही डिसीजन लिया। इकोनॉमी और सेफ्टी बिल्कुल सही नहीं है। इकोनॉमी तो आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिंदगी वापस नहीं आएगी, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और कहीं ना कहीं ये हमारे सलाम का अधिकारी है गाइस। उसके बाद मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं आज भी कि आज की जो कंडीशन है, यहाँ पे जो कोविड के केसेस हैं अभी बहुत बढ़ गए हैं, जाके 15 लाख तक पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर 15 लाख पहुंचना ही था तो आपने लॉकडाउन क्यों किया, व्यर्थ में ही आपने हमारे इकोनॉमी को डाउन कर दिया, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब कर दी। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन था पेंडेमिक का, कोविड-19 का, ये आउट ऑफ सिलेबस था। हर एक कंट्री रो रही थी कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। तो हमें भी इसके लिए तैयार होना था। तो एक समय जो था, जो कि पहले 3-4 महीने हमने लॉकडाउन किया था, उसके बाद तो अनलॉक शुरू हो गया, अब तो अनलॉक 3 चालू है। तो ये लॉकडाउन का जो समय था, वहाँ पे हम खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। वो बात हो सकती है हमारे मेडिसिन की, हो सकती है पीपी किट की मैं बात कर लूँ, या फिर मैं बात कर लूँ कोविड सेंटर्स की, लैब्स की, जहाँ पे की जांच होने वाली है कोविड की। तो जो लोग हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर डॉक्टर है, उनको भी ट्रेन करना था। ये नया डिजीज था, तो उसके ऊपर किस तरह से प्रिकॉशंस लेने, किस तरह से चीज़ों को संभालना है, उसके ऊपर वो स्टाफ भी तो नया था, उनको भी तो ट्रेनिंग देनी थी। तो इस तरह हमारा जो देश था वो 4 महीने उसने पूरी तरह से ट्रेनिंग ली। जो पैरामेडिकल फोर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ या फिर
मेडिकल पर्सन्स थे वो तैयार हो गए और आज हम फक्र से कह सकते हैं कि आज की जो स्थिति है कोविड-19 की, उससे एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन की मैं बात करूं तो अगर 10 to 20% केसेस और भी होते तो भी हमारा जो देश है उससे लड़ने के लिए तैयार होता, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और यही उसका जवाब है कि क्यों हमने लॉकडाउन किया था। तो गाइस, ये तो बात होगी सरकार की। इसी के साथ एक और विभाग है, तबका है, जो कि इस सलाम का अधिकारी है। किसी भी पूरे प्रोसेस की मैं बात करूं तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट रहता है, सबसे निचला पार्ट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक घर की सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ईंट होती है, जो कि सबसे बेसिक थिंग होती है। तो उसी तरह से जो हमारी पूरा देश है उसका सबसे बेसिक, सबसे छोटा यूनिट जो है वो इस देश का नागरिक है। और इस सलाम के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत का नागरिक है वो बहुत ज़्यादा सजग है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे सरकार ने निर्देश दिए, दिशा दिए कि किस तरह से हमें इस कोविड-19 से लड़ना है, जबकि वो बात हो सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर वर्क फ्रॉम होम हो या फिर कभी कभी आपको बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया था। तो उन सारी चीज़ों में बहुत सारे देशों में हमने देखा होगा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। लेकिन जो हमारा देश है, हमारे देश में एक भी ऐसी कंडीशन नहीं मिली, एक भी ऐसा वाक्य नहीं मिला जहाँ पे कि सरकार विरोधी कोई बात हुई हो। सबने इस लॉकडाउन को स्वीकारा, सबने इस पेंडेमिक की जो इम्पोर्टेंस है या फिर किस तरह से इस पेंडेमिक को रोका जा सकता है, स्प्रेड ऑफ दिस कोविड-19 को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके बारे में सबने जानकारी ली। और कहीं ना कहीं कोविड को सरकार, कोरोना योद्धा और नागरिक इन तीनों मिलके ही हरा सकते हैं, इस युद्ध को जीत सकते हैं। इस बात को लोगों ने जाना, इस बात को समझा, और इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो कि एनालिसिस निकले थे कि जून में बहुत सारे केसेस ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो वो उस हद तक अभी तक वो केस नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक तरह की अचीवमेंट है हमारे नागरिक के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए। तो ये सलाम जाता है हमारे नागरिकों को। तो गाइस, आखिर में जाते जाते जैसे कि मेरे मन की एक संकल्पना थी कि गाइस, हम क्या सोचते हैं, हीरो क्या होता है? हीरो एक जो वर्ड है, जो हमारी जनरेशन की बात है, हम क्या सोचते हैं कि एक जो मूवी में काम करता है बेसिकली, क्या उसे हीरो कहना चाहिए? वो तो एक फिल्मी कलाकार है, उसका जो टैलेंट है वो दिखाता है पर्दे पे, उसके जो स्टंट्स होते हैं वो भी उसका स्टंटमैन करता है यार। तो वो हीरो कैसा? हीरो तो वो होता है ना जो हमें प्रोटेक्ट करे, जो हमें फीड करे, और जो हमारे जो दुख है उसको हरे, उसे हम हीरो कहते हैं। यही तो डेफिनेशन है हीरो की। तो इन फिल्म मेकर्स को या फिर जो कलाकार है उनको हम हीरो किस तरह से कह सकते हैं? मुझे उन्हें क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। हमें हीरो किसे कहना चाहिए? हमारे फौजी, हमारा कृषि, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, इस समय जो डॉक्टर है, जो अतुल्य काम वो कर रहा है, और जो भी हमारे लिए पुलिस कर्मी की मैं बात कर लूँ तो ये सारे जो है हमारे लिए हीरो हैं। इन्हें हमें हीरो कहना चाहिए, ना कि इन फिल्म स्टार्स को। और जो रिस्पेक्ट और जो दर्जा इन फिल्म स्टार्स को मिल रहा है उनसे कहीं ज़्यादा, 1000 टाइम ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है वो हमारे इन कोविड योद्धा को मिलना चाहिए। गाइज, ये कहीं ना कहीं मेरी सोच है। अगर आपको लगता है ये सही सोच है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप कमेंट कर सकते हैं। अब जितना कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रही है, या फिर जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रही है। गाइज, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जो ओकेशन है, जो ये त्योहार है, उसके हिसाब से कोई बड़ा वीडियो नहीं है। गाइज, अगर आपको जो मेरा वीडियो है अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मित्रों, अगर मैं अपने भारत की बात करूं, जो भारत पहले का था, जो भी भारत अभी का है, तो
एक बहुत ही मशहूर वाक्य है कि ये जो भारत है, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो यही स्फूर्तिदायक जो इंस्पिरेशनल वर्ड है, इसको हम साथ में लेके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद लिखिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज का जो वीडियो का जो बेस है, जो एक टैगलाइन है, वो है सलाम। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।